अपने आप को पहचानो रोशनी। पहचान ली है, बहुत अच्छी तरह पहचान लिया है, इसलिए अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। देखो, तुम ये चाहती हो ना कि मैं उसे तलाक दे दूं, तो दे दूंगा तलाक। खुश? कितनी आसानी से कह दिया कि उसे तलाक दे दूंगा। कल मुझसे दिल भर जाएगा तो मुझे भी कहोगे जाओ तलाक दी। क्या बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तो तुमने खराब किया हुआ था, अब जाके तो ठीक हुआ है। चले आंटी। प्लीज रोशनी, तुम क्या कह रही हो? आप चलिए तो चले, वरना मैं अकेली जा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। बताऊं क्यों? मत बताएं, मुझे डर लगता है। क्यों? आपकी खुशियों की कीमत अक्सर इतनी बड़ी होती है कि दूसरे सह नहीं पाते। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं जो कुछ करती हूँ सबके भले के लिए करती हूँ, और अब तुम्हें तलाक भी लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। बस बगैर किसी कोशिश के मुझे उसका फोन नंबर मिल गया शहरियार के मोबाइल से, और मैंने उसे फोन किया तो। आपने उसे फोन किया? हाँ, तो क्या हुआ? आपने उसे क्यों फोन किया खाला? भाई, उसको बात तो बतानी थी ना आखिर। अब पता है तुम्हें, उसे तुम्हारी शादी के बारे में मालूम नहीं है। खैर, मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ ये सुनकर कि शहरियार को अभी उसके ऊपर पूरा सा भरोसा नहीं है, तो मैंने उसे बता दिया। किसने कहा था आपको बीबीसी बनने के लिए? अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? अरे तो यही तो मैं चाहती हूँ। कमाल करती हो तुम भी। भाई, यही तो सबसे अच्छा मौका था उसको बताने का। अगर उसमें जरा सी भी शर्म हुई ना, तो वो कैसे मना कर दिया तुम देख। आप अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना? जिद नहीं बेटा, जिद नहीं, अपनी इज्जत के लिए। मैं अपनी औलाद की बेहतरी के लिए उसके खिलाफ भी जाने के लिए तैयार हूं। ये बात तुम जब समझोगी, जब तुम खुद मां बनोगी। कभी कभी इंसान मायूसी के दलदल में फंस जाता है, और जितना हाथ पैर मारता है निकलने के लिए, धंसता ही जाता है। तुम आंखें बंद कर लो, खुद को छोड़ दो, खुद ब खुद ही निकल आओगे, सुकून मिलने लगेगा। कीमतें तो आप जैसे लोग लगाते हैं, वरना हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। जमीन पे पड़े हुए पत्थरों की तरह, जिसने चाहा ठोकर मार दी, जिसने चाहा पैरों के नीचे रोन दिया। I'm sorry, ma'am. प्लीज सॉरी मत कह।
सॉरी तुमको कहा जाता है जिनकी कोई इज्जत हो। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। आप यहां से चले जाएं। ये जगह आपके लिए नहीं है। जाएं। आप क्या सारे वक्त फोन पे लगे रहते हैं? कभी मुझसे भी बात ही किया करें। शैलिया, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ओहो लड़कियों, क्या हो गया तुम लोगों को सबको? उठो बस, बहुत हो गया, काफी हो गया ये मातम। चलो जाओ, अपने हुलिये ठीक करो। चलो जाओ यहाँ से। 1-2 दिन ये दुकान बंद रहेगी तो सारे ग्राहक ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। चलो चलो उठो, जाओ, हुलिये बदलो, ठीक करो। कब तक इस तरह रहने का इरादा है? मैं कपड़े बदल के आई। सिर्फ कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आंटी। तो वहां सब कुछ बदलने में तुम्हें 1 सेकंड नहीं लगा। तुमने सिर्फ अपना ही नहीं, सबका नुकसान किया। मेरी बच्चियों को देखो, कितनी उम्मीद थी तुम्हें देखकर। उन्हें यकीन था कि उन्हें भी इस तरह का कोई इंसान मिलेगा जो यहां से उन्हें ले जाएगा, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे सब कुछ खत्म कर डाला। अगर तुम्हें अपने नाक की इतनी फिक्र थी तो मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये सिलसिला शुरू क्यों किया था? गलती हो गई थी आंटी, पहचान उसको भी और खुद को भी। इंसान मोहब्बत के बगैर तो रह सकता है, पर झूठ के साथ नहीं। मुझे वो जिंदगी चाहिए नहीं थी जो मुझे दे रहा था। क्या किया उस बेचारे ने? उसकी माँ खुदकुशी पे तुली हुई थी, तो हाँ तो करनी पड़ी ना उसे। देखो, तुम्हारी वजह से वो तो अपनी बीवी को भी तलाक देने पे राजी हो गया था। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। चल, इसी बहाने से पता तो लगा कि उससे मुझसे वाकई प्यार था या ये महज एक वक्त गुजारने का रिश्ता था। तुम्हारी जो मर्जी है करो भाई। एक बात बता दो मुझे, धंधा करना है कि नहीं? अच्छा, चलो अब जाओ अपने कमरे में। बोलिए भाई, कौन सी चलेगी? क्या बोलूं आंटी, इनमें से 2-4 तो मैं उठा लूं, लेकिन असली माल तो दिखाएं जिसे छुपा के रखा हुआ है। नहीं, उनका चेहरा तो कराएं। कौन? रोशनी, और कौन? छोड़िए भाई, आपने तो मेरी लड़कियों का दिल ही तोड़ दिया। इतने अरमान से आई थी आपके सामने,
क्या करूं आंटी, बड़े साहब ने असली शराब जो चख ली है, अब उन्हें ये नकली कैसे पसंद आएगी। इस दफा तो बड़े साहब ने नाम लेके भेजा है कि उन्हें सिर्फ रोशनी ही चाहिए। हाँ, वैरायटी के लिए 2-4 चलेगी, लेकिन रोशनी नहीं मिल सकती। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं। देखिए, आप इनमें से किसी लड़की को देख लीजिए ना। पिछली दफा मेरे ख्याल में आपने बंटी को पसंद किया था, तो इस दफा कोई और चलेगी? नहीं, रोशनी ही चलेगी। बड़े साहब ने तो ये तक कहा है कि पैसे की फिक्र ना करें, अगर डबल मांगे तो उन्हें डबल दें, लेकिन रोशनी ही चाहिए। ये पैसे क्या निकाल रहे हैं आप क्या समझते हैं हमने पैसे नहीं देखे कभी? क्यों अपनी रोजी पे लात मार रही हैं? अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगी तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। अपने कस्टमर को लूज ना करें, ऐसी तो कहीं और से भी मिल जाएंगी, लेकिन रोशनी की बात ही कुछ और है। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं मिल सकती रोशनी, चले जाइए यहां से। बदतमीज। कमबख्त। पागल पीछे ही पड़ गया। वो तो ऊपर कमरे में बैठी है, निकलती नहीं है, तो काम खाक करेगी। सर पर सवार हो गई, जो आता है उसी का पूछता है। उसकी वजह से सबका धंधा खराब हो रहा है। अब देखना, थोड़े दिनों में हम पर भी फाके हो जाएंगे। आंटी, आप भी तो इतनी सख्त हो जाती है ना, उस बेचारी का भी तो सोचे। इसी तरह बेचारी बेचारी कह के तो उसका दिमाग खराब हुआ है। सब किया धरा उसका अपना है और खुद को मजलूम समझती है। आती है तो आए, वरना मेरी बना से। उसकी वजह से अगर मेरा धंधा खराब हुआ ना, तो ठीक नहीं होगा। क्या कर लेंगी आप? क्या कर लूंगी? काम पे लगाऊंगी और क्या। इस तरह बिठा के खिलाने के लिए तो नहीं उसको लेकर आई थी यहां। अरे हाँ, रोशनी रोशनी। शहरयार, हाँ बोलो जरा। मैं समझा कि खैर, तुम्हें घर का नंबर कहाँ से मिला? सब खैरियत तो है? आपके ऑफिस से। आपका मोबाइल कॉन्स्टेंटली बंद था, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्ही ने तुम्हें भी जासूस बना दिया। नहीं, मैं खुद ही बन गई हूँ। आपका कुछ पता नहीं चल रहा था, क्या करती? मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने को। आप मुझसे तो बात कर सकते थे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे अपने दुख नहीं शेयर करना चाहते। पेपर पे चाहे हमारा रिश्ता बदल गया हो, लेकिन हूं तो मैं वही पुरानी ज़ैनब, आपकी दोस्त। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। जब रुबाब थी तब और अब भी आपने अपने गिर्द इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर ली है कि मैं उसमें से आपको देख नहीं पा रही। क्या करोगी देख के? अफसोस होगा, हंसोगी मुझ पे। आप ऐसी समझते हैं मुझे? पता नहीं, मैं तो शायद किसी को समझ ही नहीं सकता। आप किसी को कुछ भी समझें, लेकिन रोशनी को गलत मत समझिएगा। अगर वो आपको छोड़ के चली गई है तो अपनी या आपकी वजह से नहीं, बल्कि आपकी अम्मी की वजह से।